आपको बाहर की दुनिया भी देखनी है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो कि मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, देखो मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में कम टाइम लगता है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा, उस गलत फहमी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको 90 या उससे ज़्यादा परसेंटेज या नंबर चाहिए। हेलो माय पुगीज, की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट अपवर्ड्स कवर, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ जिसमें आप अपने एग्जाम्स में 90 या 90 से ज़्यादा नंबर या परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना वो पुराना माइंडसेट बदलना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो 90 से ज़्यादा के नंबर लेके आ पाऊंगा, कर लूंगा, क्या ही है, लेकिन उसी अप्रोच के साथ करूंगा, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। उस गलत फहमी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको 90 या उससे ज्यादा परसेंटेज या नंबर चाहिए। यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट इफ यू वांट टू स्कोर 90 और मोर देन 90। ये आपको मैं एक बिटर ट्रूथ बता रही हूँ। वो 9th 10th 8th 7th वाली जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो आप स्ट्रैटेजी अपनी 9th क्लास 10th क्लास में फॉलो करते आ रहे थे, वो स्ट्रैटेजी अब काम नहीं आएगी इधर। यू हैव टू चेंज इट। और कैसे चेंज करनी है, क्या आपको टिप्स फॉलो करनी है, इस वीडियो में बस आपको वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप आपकी ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। हार्डवर्क तो ठीक है, कर लोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। पता चल रहा है 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी की एक्टिविटीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो बॉडी है वो थक रही है, दिमाग लेकिन इतना काम नहीं कर पा रहा है, तो बेटा कोई मतलब नहीं है। आपको बाहर की दुनिया भी देखनी है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं, आपको एक प्रॉपर टाइम अलॉट करना है अपनी स्टडीज के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूं कि पूरे दिन पढ़ते रहो, बाकी के काम मत करो, नहीं। टाइम, आपको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, उसके लिए एक अलग से टाइम टेबल प्रिपेयर करो। देखो कि मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है, देखो मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में कम टाइम लगता है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, है ना। और उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दो, स्मार्ट वर्क करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। मैंने देखा हुआ है कि कुछ बच्चे डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स क्यों पढ़ना है यार, वो हार्ड वर्क नहीं है, वो ना हार्ड वर्क है ना स्मार्ट वर्क है। डिलीटेड टॉपिक्स को स्किप कर दो, वो नहीं आने वाले हैं। आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। यू हैव टू परफॉर्म स्मार्टली, डू नॉट स्टडी डिलीटेड टॉपिक्स, है ना। प्रॉपर टाइम दो, देखो कि मेरी क्या कमजोरियां हैं, पता चल रहा है जो मेरे को आता है अच्छे से, उस चीज़ को आप पढ़े जा रहे हो, तो बेटा वो चीज़ कब तक काम करेगी। और भी टॉपिक्स हैं, और भी सिलेबस है, काफ़ी सारा सिलेबस है ना, तो उसको भी तो पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, ना ही आप हार्डवर्क करे जा रहे हो और स्मार्ट वर्क आप कर ही नहीं रहे हो। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है हार्डवर्क के साथ साथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हार्डवर्क मत करो, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, वो तो मैं मान ही रही हूँ, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ी सी अपनी अप्रोच को स्मार्टली डील करो, स्मार्टली लेके चलो उसको, ठीक है। सेकंड टिप क्या है आपके लिए, सेकंड टिप ये है कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। इक्वल इंपॉर्टेंस देने का ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे बीएसटी भी पढ़ो, 2 घंटे अकाउंट्स भी पढ़ो, 2 घंटे इकोनॉमिक्स भी पढ़ो। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ, मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ को या इंग्लिश को या हिंदी को या कोई और सब्जेक्ट को सिर्फ एक रात पहले, एक दिन पहले पढ़ते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। भले ही आप थोड़ा कम पढ़ लो बिजनेस स्टडीज़ को, इकोनॉमिक्स को, अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंसी में मैं कमज़ोर हूँ, अकाउंटेंसी में मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, बेशक आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ को भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ो, हिंदी को भी पढ़ो, इंग्लिश को भी पढ़ो, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है, एक दिन पहले आप क्या ही कर लोगे, है ना। इतना सारा सिलेबस है, कितना ही पढ़ लोगे आप एक दिन पहले। सो आपको बराबरी देनी है सारे सब्जेक्ट्स को, बिकॉज भैया जो रिजल्ट है वो एक सब्जेक्ट के बेसिस पे नहीं प्रिपेयर होता है, सारे सब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है या इंग्लिश का जो पेपर है 50 नंबर का आ रहा है, अकाउंट्स या इको का 100 नंबर का आ रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 नंबर का ही आता है, बाकी के जो 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, है ना। जैसे आपकी एक्स को आपकी एक्स आपको इग्नोर करके चली गई थी, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। यू हैव टू पे इंपॉर्टेंस टू ऑल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। थर्ड टिप क्या है, थर्ड टिप ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप सोच रहे हो कि आज पढ़ लूंगा,
कल भी पढ़ लूँगा, परसों नहीं पढ़ूंगा, परसों तो मेरे को कहीं जाना है। फिर नरसों क्या होगा, नरसों जब मैं घर आऊँगा, घूम फिर के घर आऊँगा, है ना, तो उन्हीं ख्यालों में डूबा रहूँगा, तो नरसों भी नहीं पढ़ूंगा। संडे वाले दिन तो वैसे ही कौन पढ़ता है, तो छोड़ो, संडे वाले दिन भी नहीं पढ़ूंगा, फिर सीधा मैं मंडे को पढ़ लूँगा। तो बेटा ये सब नहीं होने वाला। ये सारी जो चीज़ें थी ये बचपन में एक बार काम आ सकती थी, लेकिन आप बड़े हो चुके हो तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आधा घंटा पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आपको रोज़ाना पढ़ना है। एक प्रॉपर टाइम सेट कर लो कि मेरे को रोज़ाना कितना पढ़ना है, कितना टाइम मेरे को सेल्फ स्टडी को देना है, कितना टाइम मेरे को कोचिंग को देना है। प्रॉपर टाइम बना लो इसका और उसी हिसाब से रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन पढ़ना है तो दूसरे दिन नहीं पढ़ना, तीसरे दिन नहीं पढ़ना। नहीं, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फिर आपके लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही हो जाएगा, लेकिन इसके बिना बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज रिवीजन एक गेम चेंजर है, रिवीजन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। सिलेबस आपका इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपका सिलेबस है, आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको एग्जाम तक वो याद नहीं रहेगा। यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, आपने सोच लिया कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया और जो एक बार पढ़ा है वही आपको एग्जाम तक याद रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी यहाँ पे रोबोट या कोई मशीन या कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में फिट हो गया, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े टॉपर्स निकल के गए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट जो लोग थे, उन्होंने भी बहुत बार रिवाइज किया है। एक बार से किसी को भी पूरा नहीं रट जाता, एक बार से किसी को भी प्रॉपर समझ नहीं आ जाता। उन टॉपिक्स को जो आपने पढ़े हैं उनको प्रॉपर रिवाइज करो। जब आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया इसको साइड कर दो, नहीं, उसको रिवाइज करो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। महीने में या 15 दिन में एक बार पढ़ो, एक बार रिवाइज करो जो मैंने पिछले 15 दिन में पढ़ा है। तो रिवीजन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। रिवीजन इज द गेम चेंजर, रिवीजन एक गेम चेंजर है। फिर लास्ट टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन बोलते हैं ना कि जो हम चाहते हैं, जिसकी हम चाह रख रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट करो। तो बस यही इधर बोला जा रहा है कि सक्सेस को डेली विजुअलाइज करो। सोचो, देखो यार कि अगर मैं टॉप मार जाऊंगा, मेरे 95, मेरे 98% आ जाएंगे तो मेरी क्या स्टेटस होगा, सब मेरे को कितना प्यार करेंगे, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। तो उस इमेज को एक बार विजुअलाइज करो, उस इमेज को अपने माइंड में एक बार लेके आओ, आपको एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। मैनिफेस्ट भी करो, हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना भी सीखो। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, लेकिन होता है ना। मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लेकिन वर्क तभी करती है जब आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो। पता चल रहा है कि मेहनत ही नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि मेरे तो भाई 95% आ जाएंगे, तो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। आपको हार्डवर्क के साथ साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन करना है। तो जो टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, अगर आप इन टिप्स को, इन स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, सो आई बेट, आई गारंटी कि आपके 90 से ज़्यादा या 95 या जितने भी आप परसेंटेज आप टारगेट लेके चल रहे हैं, आपके उतने परसेंटेज आराम से आ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।